वंदे मातरम। हम यहाँ पर चाल के बारे में पढ़ेंगे। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हों। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से ये संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी में तय की गई है। मतलब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सड़क पर एक ही दिशा में जो गति करते वाहन हैं, इनमें से जो वाहन दर्शाए गए हैं उनके कुछ समय पश्चात उनकी स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि जो चाल है, किसी दी गई दूरी को कोई भी वाहन कम समय में तय करता है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय करता है। तो बच्चों, दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है यह है कि हम उनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें। यानी उनके द्वारा किसी एकांक समय में जो तय दूरी की गई है उसी को हम ज्ञात कर लें। यानी कि यदि हम दो बसों को द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। मतलब दो बसों के द्वारा 1 घंटे में जो दूरी तय की गई है, अगर हम जान सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बस कितना तेज है और कितना मंद है। तो चाल की परिभाषा यहाँ पर बच्चों है कि यहाँ पर ये चाल की परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, मतलब 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर जाती है, तो हमें इससे पता चलता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और कोई कार बिरले ही 1 घंटे में तय तक किसी नियत चाल यानी समान गति से चलती है। बच्चों, याद रखना कि कोई भी वाहन एक नियत चाल से किसी भी समान गति से चल नहीं सकती है, कहीं ना कहीं उसे रुकना ही पड़ेगा। सही में देखा जाए तो वो धीमी चाल से गति शुरू करती है, फिर अपनी चाल बढ़ाती है। यानी कि बच्चों, हम कह सकते हैं कि कार द्वारा केवल 1 घंटे में तय कई दूरी पर ही विचार करते हैं जैसे, तो हम उसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही है अथवा नहीं चल रही थी। मतलब कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, तो हम उस पर ये फोकस नहीं रखते हैं कि भाई 1 घंटे में नियत कंटिन्यू वही प्रोसेस से चल रही है अथवा नहीं, इस पर हम कोई चिंता करते नहीं हैं। चाहे धीमे चले चाहे तेज चले, उस पर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम ये ध्यान देते हैं कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, चाहे वो तीव्र गति से जाए या मंद गति से। सही मायने में अगर देखा जाए तो वास्तव में ये चाल जो है कार की औसत चाल है। यानी इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। और यानी कि हम तय की गई कुल दूरी के लिए उस कुल समय से बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो इस तरह से हमें जो है चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, ये हमारा चाल में आता है। हमारे दैनिक जीवन में, मतलब हमारे रोज की जो जीवन है, उसमें बहुत ही लंबी दूरियों अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए हमने देखा होगा। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की जो चाल है बच्चों, ठीक है, उस वस्तु की चाल उस वस्तु की चाल जो है अगर परिवर्तित हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है वस्तु की चाल जो है असमान कही जाएगी। और इसके विपरीत अगर हम देखें बच्चों, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति चलती रहे तो उसे हम एक समान गति कहते हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न बना कि ये समान गति और असमान गति क्या है। ठीक है, तो बच्चों समान गति वो है जो किसी वस्तु की चाल असमान रहती है, यानी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती, बदलती रहती है, तो उसे वस्तु की चाल असमान है, ऐसा कह सकते हैं। इसकी उल्टे में देखते हैं, विपरीत देखते हैं, तो किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल रहती है, तो वो गति एक समान गति है। नियत चाल वाली गति को एक समान गति वह कहेंगे, और अनियत समय या जो चाल है वो परिवर्तित होती रहती है, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है ये उसकी चाल जो है विपरीत दिशा में जा रही है। तो इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लेते हैं उसको माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि आप क्या समय हो गया है? क्या अभी आपको ये जानने की उत्सुकता है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय अनुमान लगाते थे? मतलब आपके पास घड़ी नहीं है, फिर भी आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई कितने बजे हैं। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोगों के पास, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास घड़ी ना होते हुए भी वे छाया को देखकर अंदाज़ा लगाते थे। ठीक है, हम 1 माह काल के अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष काल के अंतराल को कैसे मापते हैं, ये हमारे बुजुर्ग लोग पहले करते थे। तो बच्चों समय की माप से हमारा तात्पर्य है काल का जो अंतराल है। इससे बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी का उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा मतलब है कि काल अंतराल का मापन ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, निश्चित अंतरालों के पश्चात वो स्वयं दोहराती हैं। मतलब वो जो घटनाएं वो एक नियत समय पर होती रहती हैं। उदाहरण के लिए देखो, उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय एक दिन कहते हैं उसको। उन्होंने ये कहा कि भाई एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के समय के बीच का जो है वो एक दिन कहलाता है। उसके बाद उन्होंने एक अमावस्या यानी जो नई चंद्रमा उगती है उससे अगली अमावस्या के बीच के समय की उन्होंने मापा। फिर माह के रूप में उसकी गणना की उन्होंने कि भाई चंद्रमा से अगली जो चंद्रमा उगती है तो ये एक महीना होता है। फिर 1 वर्ष के उसलिए उन्होंने नियत किया गया, जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो उन्होंने उसको 1 साल का नाम दिया कि भाई ये 1 साल है। तो प्रायः हम एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी ज़रूरत हमें पड़ी। संभवतः समय मापने की सामान्य युक्तियाँ घड़ी ही हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? और घड़ियों की जो कार्यविधि है काफ़ी बच्चों जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में जो आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये आप सामान्य घड़ी और डिजिटल घड़ी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो घड़ी है उसमें आवर्ती गति का यूज करते हैं। तो आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण है जो कि सरल लोलक का है। सरल लोलक की बात करें बच्चों तो ये धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े के किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। और धातु के गोले को लोलक, जो धातु का गोला होता है उसका जो लोलक है उसको गोलक कहते हैं। और चित्र 13.4 में आप देख पाएंगे ये एक सरल लोलक है, विद्युत दोलन करते सरल लोलक है, और ये गोलक की विभिन्न स्थितियाँ हैं। चलिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि सरल लोलक की जो गति होती है आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण होता है जो सरल लोलक होता है। जब लोलक का गोलक अपनी बीच की स्थिति 0 से शुरू करके ए तक जाता है, जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, 0 से शुरू करके ए पे गया, ये यहाँ से शुरू करके यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया, मतलब
यहाँ से शुरू करके यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो ये एक दोलन पूरा हुआ है इसका। ठीक है, तो ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर गया और बी से फिर मतलब ओ पर आया, ए पर आ जाता है, तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करता है और जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है। ये जैसे बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर आके यहाँ आया, तो ये उसका एक आवर्तकाल कहलाता है बच्चों।